हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अनमोल जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहें। और हाँ, एक बात दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो पीटीटी का आयोजन करवाया गया था, उसकी एक फर्स्ट लिस्ट पहले जारी डिपार्टमेंट ने कर दी गई थी और उसका जो काउंसलिंग का प्रोसेस था वह भी उन्होंने फर्स्ट लिस्ट का पूरा करवा दिया गया था। अब दोस्तों, पीटीटी डिपार्टमेंट की तरफ से यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से जो सेकंड लिस्ट जारी की गई है, उस सेकंड लिस्ट के अंदर अब एक दोबारा से जो कॉलेज सीटें खाली रह गई थी, उन्होंने एक जो पीटीटी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से दूसरी लिस्ट निकाली गई है। जिन अभ्यर्थियों का नंबर नहीं आया है और जिन अभ्यर्थियों का नंबर आ गया है, उनका आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है वह मैं सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और नया अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिल सकेगा। और नए अपडेट पाने के लिए आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। अब दोस्तों, कई अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे और मैंने कॉलेज इतनी भरी थी और मेरे को कॉलेज नहीं मिली। तो उसका अपडेट मैं पहले ही बता दूं दोस्तों, क्या अपडेट रहने वाला है, किस कारण से आपको कॉलेज नहीं मिली। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि उन्होंने 200-300 कॉलेज फिल कर दी, उनके नंबर है कम, अब उनको मिल गई कॉलेज। अब जिस अभ्यर्थी के कॉलेज नंबर ज़्यादा है, जिस अभ्यर्थी के नंबर ज़्यादा है उसको कॉलेज नहीं मिली, तो वह कॉलेज नहीं मिलने का कारण क्या है, अब वह यह सोच रहा होगा कि मुझे कॉलेज क्यों नहीं मिली। दोस्तों, मैं बता दूं, आप क्या करते हो, आप जो अभ्यर्थी होते हैं वह यह सोचते कि मैं सिलेक्टेड कॉलेज लगाते हैं कि मेरा नंबर इसी कॉलेज के अंदर आए और इन्हीं कॉलेजों में से आप मेरे को कॉलेज मिले। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपको जो फर्स्ट लिस्ट जारी की जाती है तो उसी में कई अभ्यर्थी इनके ऐसे होते हैं जिनके हाईएस्ट नंबर होते हैं। हाईएस्ट नंबर होने के कारण उनकी जो सीटें होती है, जो साइंस स्टूडेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा कम सीटें होती है हर विद्यालय के अंदर, यानी हर जो कॉलेज होता है उस कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा जो सीटें होती है वह क्या होती है दोस्तों, पहले उनको मिल जाती है। जिनको हाईएस्ट नंबर होते हैं और जो पहले नंबर पे वो कॉलेज लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉलेज उनको मिल जाती है, यानी उनको कॉलेज मिल जाती है। कॉलेज मिलने के बाद दोस्तों क्या है कि जिसके बाद में जो सीटें खाली रहती है, यानी कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं उन्होंने जो कॉलेज उनको मिल जाता है, फिर वो सोचते हैं कि मैं काउंसलिंग करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, उस सोच के अंदर वो रह जाते हैं। अगर वो काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो फिर उसका ऑप्शन ये होता है कि वो सेकंड काउंसलिंग किसी दूसरे अभ्यर्थी को वो कॉलेज होती है वह दूसरे अभ्यर्थी को वो ट्रांसफ़र करा दी जाती है। अब दूसरे में दोस्तों एक कारण ऐसा भी है कि अब कई अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि भाई मुझे कॉलेज मिलने का कारण क्या है, मुझे कॉलेज कैसे नहीं मिली। अब दोस्तों मैं बता दूँ आपको, पॉइंट से सुनना, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आप चैनल के ऊपर बने रहना। अब दोस्तों मैं बता दूँ, कई अभ्यर्थी की जैसे मान लो सबसे ज़्यादा नंबर है, उसने कॉलेज लगा दी 5। कॉलेज लगाने के मतलब ये होता है कि दोस्तों वह कट ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं जाती है, वह कट ऑफ जाती है, वह कॉलेज की कट ऑफ जाती है। जैसे मान लो हाईएस्ट नंबर है तो पहले उनको कॉलेज मिलती है। अगर जैसे मान लो सबसे ज़्यादा वही जो आप कॉलेज लगा रहे हो वही कॉलेज अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कोई दूसरा अभ्यर्थी लगाता है, अगर उससे आपसे भी 2 नंबर ज़्यादा है तो पहले वह कॉलेज उस अभ्यर्थी को मिलती है। बल्कि ये नहीं कि आपने जो पहले नंबर पे लगा दी तो आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो अभ्यर्थी की जिसके जितने ज़्यादा नंबर होते हैं उसको मिलती है, और जो सबसे ज़्यादा कॉलेज लगाई जाती है और सबसे कॉलेज जो ज़्यादा लगा देता है, जिस कॉलेज की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, जो वो कट ऑफ का संबंध ये होता है कि दोस्तों जिसके अभ्यर्थी के नंबर ज़्यादा है तो वह कट ऑफ, ऐसे समझ लो उसके कॉलेज की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। अब ये सही भी कई अभ्यर्थी ये भी सोच रहे कि मेरे तो सबसे ज़्यादा नंबर ज़्यादा थे और उस अभ्यर्थी के नंबर कम थे और उसको कॉलेज मिल गई,
तो दोस्तों मैं बता दूं, ऐसा कोई रोल नहीं होता है। जितनी आप सबसे ज़्यादा कॉलेज फिल करते हो तो दोस्तों वह कॉलेज होती है उनकी कट ऑफ जाती है, ये नहीं कि आपके नंबरों की कट ऑफ गई है। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो आपने सबसे ज़्यादा कॉलेज लगाई है, तो आपको जैसे दूर की कॉलेज मिल गई तो उनको कॉलेज तो मिल जाती है, फिर अभ्यर्थी ये सोचता है कि मैं काउंसलिंग के बाद में इस कॉलेज को ट्रांसफ़र करवा लूँगा। दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से यह हटा दिया गया है। अब कॉलेज का ट्रांसफ़र होने का सिलसिला बंद कर दिया गया है। और दोस्तों जिनको कॉलेज नहीं मिली है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी डिपार्टमेंट के पास में बहुत सारी सीटें खाली पड़ी है। एक फिर से खुशखबरी मैं आपको दूंगा, तीसरी लिस्ट एक बार दोबारा से जारी की जाएगी। कई अभ्यर्थी बीएड करने में असमंजस में की स्थिति में बने हुए हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं, आपको अगर सेकंड लिस्ट में अगर आपका नंबर आया कि नहीं आया, जो सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर जो विंडो खुल रही है, तो आप यहाँ से रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी नंबर, डेट ऑफ बर्थ लगा के आपका ऑप्शन करके आप लॉगिन करके आप अपना कॉलेज चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जो भी अपडेट रहता है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दूंगा। आगे चैनल के ऊपर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी डिपार्टमेंट की पास में जो जितने कॉलेज हैं, कई कॉलेज ऐसे हैं कि अभी उनके पास 35% भी अभी यानी 35% भी अभी उनके पास में एडिशन नहीं हुए। तो आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा से लिस्ट तीसरी जारी की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।